किसी भी सभा का रिवाज होता है, जो कार्यक्रम के अध्यक्ष होते हैं वो बाद में बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए जानकर साहब के लिए जो आदर है, जो प्रेम है, वो सबसे बड़ा है और वो मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं उनसे पहले बात कर रहा हूँ। तो आज मैं देख रहा हूँ सुदाम सेठ जरग, इनका नाम देख रहा हूँ और ये राष्ट्रीय समाज पार्टी के बैनर में उनका सबसे बड़ा नाम है। जानकर साहब का भी नाम मुझे नहीं दिख रहा है, उनका फोटो दिख रहा है, लेकिन सुदाम सेठ का नाम दिख रहा है। तो सुदाम सेठ जरग, सबसे पहले आप जो कोषाध्यक्ष बने हैं, इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे ये कहने में फक्र होता है कि मैं कर्नाटक में था, बेलगाम में था और पिछले हफ्ते मैं मुंबई में आया और मैं छत्रपति रायगढ़ के इस भूमि में पनवेल में मैं रहता हूँ। पनवेल का मैं आप नागरिक हूँ, तो पनवेल की नागरिक की आप सबके साथ मुझे जानकर साहब का यहाँ पर स्वागत करने का आज मौका मिला, इसलिए मैं बहुत मुझे खुद को मैं बड़ा मानता हूँ, आप सबको मैं आनंद देता उससे मुझे बहुत खुशी होती है। तो हमारा जो स्टूडेंट्स फेडरेशन का, हमारा जो विद्यार्थी का आघाड़ी का हमारा जो शरद दड़स है, उन्होंने मुझे कल बताया कि इस तरह का कार्यक्रम यहाँ कलम्बोली में होने जा रहा है। तो सही, उन्होंने एक बात की थी, नियति की बात की थी। मुझे याद है नेहरू ने भी जब भारत आज़ाद हुआ था तो रात के 12 बजे आज़ाद हुआ था भारत, तो ये रात के 12 बजे कुछ तो डेस्टिनी है, नियति की बात की थी। और सुदाम सेठ जरग जो 31 दिसंबर को कार्यक्रम होना था, मैंने सुना, बाद में 7 जनवरी को होना था, मैंने सुना, और वहाँ नहीं हुआ और आज हो रहा है 14 जनवरी को। आज संक्रमण काल का दिन है। सबसे पहले मैं आपको संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूँ। संक्रमण काल का मतलब होता है कि काल में परिवर्तन आता है। मतलब आज सुदाम सेठ जरग के जो कोषाध्यक्ष बन रहे हैं, तो आज परिवर्तन की जो सुबह हुई है, अभी शाम है, लेकिन ये जो परिवर्तन की जो सुबह है आज हुई है। और हमारा 2024 का जो लक्ष्य है वो आज नहीं तय किया हमने। जब हमारे पार्टी का जन्म हुआ था 2003 में, 31 मई को हमने उधर घोषित किया था और 5 सितंबर को हमारी पार्टी रजिस्टर हुई थी। तब हमारा लक्ष्य था राष्ट्रीय समाज पक्ष, संसद भवन दिल्ली लक्ष्य। ऐसे हमने नहीं कहा, हमारा वो लक्ष्य था। मुझे लगता है कि नियति में ऐसी कुछ बात लिखी है। 2024 के लोकसभा के इलेक्शन आने जा रहे हैं और उसी जनवरी के महीने में, और मुझे कल जाना था, मुझे 15 तारीख को कल जाना है। आज आपने किसी ने तो मुझे यहाँ पर रोका और मैं आज घोषित करता हूँ कि महादेव जी जानकर संसद भवन में खासदार सांसद बने के जाएंगे। ये सब हम लोग शपथ लेंगे, ऐसी एक गुजारिश करता हूँ। लेकिन जाते जाते ये भी बात बोलता हूँ मैं कि आने वाले 26 जनवरी को संगोली रायन्ना एक क्रांतिकारी थे। 1857 के पहले 1831 में इनको फांसी दी गई थी। इनको छुपाया गया है। महाराज यशवंतराव होलकर के काल के, उमाजी नाइक के काल के यह है, तो उनकी हम राज्याभिषेक करते हैं। संगोली रायन्ना का, जिन्होंने ब्रिटिशों से आजाद करने की जो लड़े थे, उनको आजादी नहीं मिली। उनका महादेव जी जानकर और राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से हम लोग राज्याभिषेक करते हैं। राज्याभिषेक मतलब उनका राज आना है। तो राष्ट्रीय समाज पक्ष का यहाँ आज से संसद में जब जानकर साहब जाएंगे तो राष्ट्रीय समाज पक्ष का राज आना ही आना है। इस तरह की बात करते हुए मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।